आइए बच्चों, आज इस कार्यक्रम में हम चुंबकों से दिशाएं कैसे ज्ञात करेंगे इस बारे में जानेंगे। प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण उन्हें ज्ञात थे। आपने भी चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां सुनी होंगी। उनमें से एक कहानी चीन के सम्राट की है, जिनका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती कि इसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी अपने रथ से किसी नए स्थान पर जाता, मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात कर लिया करता था। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। एक छड़ चुंबक लीजिए। इसके एक सिरे पर दिशा निर्धारित करने के लिए एक चिन्ह लगाएं। हमने देखा कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है। जहां आप यह प्रयोग कर रहे हैं, वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है, तो आपकी बाईं ओर उत्तर होगा। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणमुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सारे चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे इनका आकार कैसा भी हो। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग कर दिशा निर्धारण करते रहे हैं। यह कहा जाता था कि प्राचीन काल में यात्री अपने साथ एक चुंबक ले जाते थे, जिसे धागे से लटकाकर वह दिशा निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। यह कंपास यानी दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। चलो अपना चुंबक स्वयं बनाएं। चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। आइए हम सरलतम विधि सीखेंगे। एक लोहे का आयताकार टुकड़ा लीजिए। आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। क्या आप अपने लिए एक कंपास बनाना चाहेंगे? तो चलिए छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आइए चुंबकों से एक अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर A एवं B अंकित कीजिए। इस खेल में हम क्या देखते हैं? क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं? असमान ध्रुव क्या करते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण? चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक कर उसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो, तब भी इनके गुण समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में एक लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन इत्यादि से दूर रखें। इस कार्यक्रम से हमने सीखा, प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है।